ओके जी, यहाँ पर देखें तो हमने अभी देखा कि हमने किस तरह से होम पे और इंसर्ट पे काम करना है, और इंसर्ट के अंदर फिर हमने डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो अप्लाई भी करके देखी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपनी स्लाइड्स पे जाता हूँ। तो ये मेरी वेलकम स्लाइड थी, थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं। मेरी फर्स्ट स्लाइड थी। मैं फर्स्ट स्लाइड के बाद यहाँ तक मेरी सेकंड सेक्शन जो है वो मेरा स्टार्ट होता था। मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया और यहाँ पर जाकर मैं कहता हूँ राइट क्लिक, और यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन है मैं जिसे डील कर रहा हूँ, वो है ऐड सेक्शन। मैंने यहाँ पे इसको एक सेक्शन बना दिया, ठीक है। और इसी तरह मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ पे भी जाके कहता हूँ न्यू ऐड सेक्शन। दिस टाइम मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पर थर्ड सेक्शन ऐड सेक्शन। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि आप अपनी वीडियो को एक चैप्टर की लुक में जो है वो देख सकते हो। दैट्स ऑल। अब यहाँ जाएं। अब आपका ये सेक्शन है, सपोज मैं कहता हूँ ये था मेरा पहला पोर्शन। हम इसको रीनेम करते हैं। इसका मैं कहता हूँ टाइटल ऑफ स्लाइड। अब ऐसा होता है कई दफ़ा ना हमें, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज मैंने आपको 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में पावर पॉइंट पढ़ाना है। अब इसी तरह एक प्रोफेशनल क्लास आई, उन्होंने कहा कि सर हम 6 से 7 लेक्चर्स पढ़ना चाहते हैं, ये डिटेल ज़्यादा चाहते हैं। फिर एक और वर्कआउट आया, उसमें उन्होंने कहा जी कि हमें आप ना ज़्यादा मज़ीद इलैबोरेट करें, तो 12 से 13 लेक्चर में इसको डिस्क्राइब करें। तो मैंने किया ये कि मैंने अपना जितना भी मटेरियल था, ये जो मैंने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन देनी थी, मैं उस प्रेजेंटेशन को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड कर दूँगा, और क्वेश्चन की नोयत के मुताबिक या क्लास की नोयत के मुताबिक ही अपने सेक्शन को लिबरेट करूँगा। मतलब जो ज़्यादा जो डेप्थ में जाना है, उनके लिए जो सब टॉपिक्स मैंने बनाए होंगे उनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज मैं सेक्शन वाइज सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन करके आगे चला जाता हूँ। सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ बेसिक स्लाइड। ओके, रिज्यूम नेक्स्ट। इसको देखिए बंद कर दिया मैंने। दूसरे वाले सेक्शन पे गए, रिलेटेड, या हम इसके अंदर पिक्चर, हम इसे कहते हैं वर्ड से रिलेटेड है, क्योंकि ये सारी वही वर्किंग थी जो मैंने आपको वर्ड में करवाई है। तो इसको मैंने वर्ड रिलेटेड कर दिया। और ये जो तीसरे वाला था, ये था चार्ट से रिलेटेड, एनालिसिस था, आप कहते हैं इसको जस्ट एक्सेल रिलेटेड। अब आप देखें तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसका। तो नीचे मैं कहूँगा ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो मैं अपने सेक्शंस के अंदर अपनी फाइल को जो है वो डिस्क्राइब कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इनके सेक्शन बना दिए ताकि इसको एक्सप्लेन करने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। आप इस तरह किसी भी वर्कआउट को किसी भी जगह पर, किसी भी पावर पॉइंट की फाइल को डिफरेंट सेक्शन वाइज जो है वो प्रेजेंट करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि अगर यही स्लाइड 3 ये लोगों ने प्रेजेंट करनी है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि जो पहला सेक्शन है इसको एक पर्सन प्रिपेयर कर लेगा, जो दूसरा सेक्शन है उसे दूसरा पर्सन प्रिपेयर कर लेगा, और जो तीसरा सेक्शन है उसके ऊपर कंफर्मेशन करने के लिए, बोलने के लिए या डिस्क्रिप्शन देने के लिए जो है वो तीसरा पर्सन जो है प्रिपरेशन करेगा। तो इस तरह हमारा वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और ज़्यादा बेहतर तरीके से हर बंदा अपने अपनी वर्किंग को या अपनी अपनी फंक्शनलिटी को ऑपरेट कर सकता है। पावर पॉइंट मोस्टली टीम वर्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और टीम्स की शक्ल में ही हम पावर पॉइंट के ऊपर जो है अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है वो परफॉर्म करते हैं। आज हम जिस चीज़ की वर्किंग करने लगे हैं, या जिस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्क्रिप्शन देखने लगे हैं, वो हमारा वर्कआउट है डिज़ाइन। दैट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। लेकिन इससे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और इसे हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे चलें लेक्चर की, बल्कि मैं आप गाइड कर देता हूँ इसमें। यहाँ पे इसको जाकर जो मेरी ये वाली फाइल थी, इसको मैंने लेक्चर 2 का नाम दे देता हूँ, क्योंकि इसमें हमारे सेक्शन बने। अभी मुझे लेक्चर 3 का नाम देते हैं इसको। और ये आपकी फाइल थी, इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है जी, तो हम इसी फाइल को दोबारा ओपन करेंगे, बिकॉज हम उसी फाइल के हवाले से अपनी वर्किंग करना चाह रहे हैं। डिटेल व्यू मुझे नज़र आता रहे जब मैं अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं कंप्यूटर पर जाकर डेस्कटॉप पे इस फोल्डर के अंदर से
अपने पास जो पावर पॉइंट की वर्किंग की फ़ाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ, जो मेरी स्टैंडर्ड फाइल है जो मेरे पास इस तरह से आ रही है। मैंने इस फाइल को देखा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से, अगर आप फुल देखें तो इसमें कितनी 19 स्लाइड्स हैं। नो डाउट सेक्शन मेक्स अ वर्क ईजी, सेक्शन से हमारे जो वॉल्यूम है वो कम नज़र आता है, हम उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्लस आप अपने डिफरेंट सेक्शंस को भी हेडिंग वाइज जो है वो दे सकते हैं, उस तरह से भी उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट व्हाट आई डू नाउ, मैं आप इसके ऊपर फॉर्मेटिंग से, डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहता हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट वाई वी यूज़ पावर पॉइंट के डिज़ाइन, थीम्स और टेम्पलेट्स बड़े यूज़फुल हैं। टेम्पलेट्स मैंने भी थोड़े से आपको पहले दिखाए हैं, आज हम थीम की बात कर रहे हैं। मुझे रंग नहीं करने आते, मुझे कलर्स चूज़ नहीं करने आते, लाल पीला नीले का कम्बिनेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह मेरे से पिक नहीं होता, तो मैं खुद ये कम्बिनेशन पिक करता भी नहीं। मैं माइक्रोसॉफ्ट को ये ऑफ़र करता हूँ कि वो मुझे ये सर्विसेज जो है वो दें। कैसे देंगे? मैंने यहाँ पे किया और यहाँ जाकर मेरे पास देखें इस वक्त तकरीबन 19 स्लाइड्स हैं। आप थीम की ऑप्शन में जाएं और थीम पर क्लिक करके आप ये थीम का ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन करें। मेरे पास ऑफिस से रिलेटेड कुछ थीम्स मौजूद हैं, आई लव दिस वन, पर मैं यहाँ से कोई और देखता हूँ, कोई और देखता हूँ। अब देखें, जैसे मैं किसी थीम पर क्लिक करता हूँ उसके पीछे इसकी स्टाइल शीट्स बनी हुई हैं और वो इसके स्टाइल की लुक ही बदल देता है। देखें, आपकी प्रेजेंटेशन की लुक ही बदल जाती है और आपको जो भी वर्किंग चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसका क्या नाम है? सिद्रा। कौन से वाली प्रेजेंटेशन चूज करें? जल्दी जल्दी डिसाइड कर। ये वाली, ये वाली पर्पल, ये ओके, बड़ा डार्क कलर में इसने चूज किया, ठीक है। बट याद रखिएगा कि प्रेजेंटेशन का जो कलर है ना या एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरनमेंट की लुक के साथ ही चूज किया जाता है। मीन्स अगर हम अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक देखें, आई लव द लाइट वन, सो लाइटर कलर, लेकिन ये इन्होंने ये चूज़ किया, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यू विल सी क्या हुआ। देखें, आपका जो ये नेविगेशन पैन था जिसमें आपकी स्लाइड शॉर्टर्स नज़र आ रही थी, यहाँ पर सारी चीज़ों में चेंजिंग हो गई है। वो इसका मतलब ये है कि थीम में हर एक के बने बनाए डिज़ाइंस मिलते हैं। अब आप अगर इसको व्यू करते हैं, देखिएगा पॉइंटर को, इसकी व्यू ऑप्शन है, मैं यहाँ से स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखें, आपको प्रोजेक्टर पे कुछ और तरह नज़र आ रहा है, मेरे पास ये स्लाइड इस तरह से नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपके पास वेलकम टू स्लाइड्स और उनकी जो लुक है वो आपके पास टॉपिक वाइज जो है वो इस तरह से चेंज हो रही है। तो हर चीज़ को उसने एक बड़ी खूबसूरत तरीके से जो पर्पल लुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। इमेजेस छोटे कर दिए हैं, साइज़ ऑब्जेक्ट के मुताबिक एडजस्ट कर दिया है, हर चीज़ को वो एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है वो दिखा रहा है। मैंने इतना कुछ नहीं किया था, ये सब कुछ उसने मेरे लिए खुद किया है। याद रखिएगा, अगर मैं इन होम में स्लाइड्स की मदद से स्लाइडें बनाऊंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी, लेकिन अगर आपने खुद से कोई ऑब्जेक्ट एडजस्ट किए हैं तो उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके मुझे पसंद है, लेकिन जब मैंने ये प्रेजेंटेशन आगे डिलीवर की ना तो मेरे बॉस को ये चीज़ें पसंद ना आई। उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ें ठीक नहीं है, आप उसको चेंज करें। दिस टाइम आई गो विद यू, आपका क्या नाम है? जी, अरसलान की पसंद से हम चूज़ करते हैं। तो मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया, देखिए आपके पास मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लेना है, थीम लेना है, कौन से वाला? जी अरसलान, कौन सा थीम लूँ? सेकंड लास्ट दिस वन, इसके ऊपर वाला तो वही है जो हमने यूज़ किया, ये वाला। ओके जी, हमने अरसलान के कहने पर सर किसी भी थीम का नाम अगर आपने देखना है, आप थोड़ी देर उसके ऊपर पॉइंटर रखेंगे ना तो उसका नाम जो है वो आपके पास आ जाएगा। ऑर्गेनिक आपके पास थीम है इस वक्त, अगर आप दूसरे वाले पे रखते हैं तो इसी तरह से आपके पास जो है वो डिफरेंट थीम्स के नेम्स आ जाते हैं। मैं थीम्स भी इंटरनेट से ब्राउज कर सकता हूँ। मैंने ब्राउज किया, जहाँ मैंने थीम डाउनलोड करके रखे हुए हैं वो भी आप वहाँ से जाकर सिलेक्ट कर लें, जहाँ आपकी थीम फाइल पड़ी होगी वहाँ से आप इसे ओपन करके अपने थीम्स भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया जी, मैंने थीम ये चूज़ कर लिया है और अब आप देखेंगे कि सारी स्लाइड जो लुक है वो उसके मुताबिक जो है वो अवेलेबल हो गई है। आप इसके ऊपर जो वर्किंग है उसके ऊपर अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देख सकते हैं।
हमने कहा जी मैंने ये डिज़ाइन ले लिया। अब आप कहते हैं कि सर बहुत अच्छा डिज़ाइन चूज़ किया, क्या नाम था जी आपका? अरसलान ने। लेकिन अरसलान ने जो डिज़ाइन चूज़ किया ना, वो उसके अंदर रंग नहीं हमें पसंद आया। मैंने कहा अच्छा, तो इस थीम के अंदर आप वेरिएशंस देख सकते हैं, ये वेरिएंट आ रहे हैं, देखिए कौन कौन से हैं। इसके अंदर अब कलर्स हैं, देखिएगा मैं ये वाला कलर लेता हूँ, देखिए देखें। अच्छा, अब मैं ना ऐसे करता हूँ कि अरसलान ने जो थीम लिया हुआ ना, ये ज़रा ज़्यादा ही सादा है, हम मिस वाला थीम ले लेते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया, इसमें अब आपको वेरिएशन काफ़ी नज़र आएंगी। देखें ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं, ठीक, ग्रीन शेड थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें फिर आगे वर्किंग है कलर्स, देखें जो भी आपको चाहिए वो ले लें। आई लव दिस ब्लू, ब्लू किधर गया? ये मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपनी मर्जी का कलर चाहता हूँ। कस्टम कलर, टेक्स्ट बैकग्राउंड को कलर कौन सा दे, इसको कौन सा दे, सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। आप अपनी कलर स्कीम बनाकर अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं। ठीक, मैं फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ से कलर चूज़ करता हूँ ब्लू वाला। बट ना मुझे ये राइटिंग स्टाइल जो है ये पसंद नहीं आ रहा। ये ना बहुत सादे फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो आपके पास ही आपको इस वक्त सेंचुरी फ़ॉन्ट में नज़र आ रहा है। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, डिज़ाइन में वापस जाएं, यहीं पर आपके पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट्स। अब आप कलर वही रहने दें जो आपने चूज़ किया है, आप फ़ॉन्ट चेंज कर दें। तो कोई भी आप सेरिफ नॉन सेरिफ फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, बट आई लव दिस। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको चूज़ किया, जो मेरा फ़ॉन्ट है वो कैम्ब्रिया मेरे पास आ गया है, इट्स लुक गुड टू मी। अब ये मेरे पास इस तरह से अवेलेबल हुआ। मैं कहता हूँ दोबारा जाते हैं डिज़ाइन के अंदर, और डिज़ाइन के बाद आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं। तो एक मिनट ठहरिएगा, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, मैंने इस पर क्लिक किया, मैं यहाँ से इफ़ेक्ट्स में आया। देखिए आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। चलें, यहाँ से आप जब चेंज करेंगे ना, तो आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं वो नज़र आएंगे। और अगर मैं दोबारा वापस जाऊँ और आपका ही थीम चूज़ करूँ, चलो ये थीम चूज़ करते हैं, इसी थीम की अब बात करूँ तो मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। सो आई जस्ट क्लिक हियर बैकग्राउंड स्टाइल। अब देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। आप कोई भी बैकग्राउंड जो चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डार्क ब्लैक, कलर, ग्रेडिएंट, आप इसको खुद से बैकग्राउंड देना चाहते हैं, सारी पुरानी ऑप्शन है। सॉलिड फिल, ग्रेडिएंट, आप कोई बना बनाया ग्रेडिएंट यूज़ करते हैं। लाइट कहाँ से देनी है, डार्क कहाँ से, अप्लाई टू ऑल, रीसेट द बैकग्राउंड में तो अप्लाई टू ऑल। तो सबके पीछे जो है जहाँ बैकग्राउंड होगा ना वहाँ ये स्टाइल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ मेरा ख्याल वाइट है इसलिए वो इतना क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो ये आप यहाँ से इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग देखना चाहें तो यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। मैं 4:3 रेशो में स्टाइल देखना चाहता हूँ, या आप चाहते हैं कि आप, क्योंकि हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं इसलिए मैंने बोला था कि 16:9 वाइड स्क्रीन सेटिंग्स जो है वो मेरे पास आ रही हैं। आप यहाँ से खुद भी जाकर अपनी सेटिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस पेपर के मुताबिक प्रिंट आउट लेना है, वहाँ क्या सेटिंग करनी है वो भी आप बता सकते हैं। ये था जी आपका डिज़ाइन का टैब जो कि आपके पास इस तरह से अवेलेबल होता है। एक अच्छा डिज़ाइन आपकी प्रेजेंटेशन को एक अलग ही शान जो है वो दे देता है।